हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मजेदार वीडियो की। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय को पूर्व से अब तक काफी अधिक महत्व दिया गया है, और वो विषय है बाहरी लोक के प्राणियों का, यानी एलियंस का। और शोधकर्ताओं के अनुसार धरती पर बाहरी लोक के प्राणियों का अक्सर आगमन होता रहा है, और ये संभावना प्रबल रूप से जताई गई है कि हम उन्हीं के द्वारा धरती पर स्थापित किए गए हैं। और इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं सन 1947 से। एक व्यापारी जिसका नाम केनेथ अर्नोल्ड था, अपने निजी वायुयान से माउंट रेनियर, वाशिंगटन पर भ्रमण कर रहा था। तो उसने देखा कोई चमकती हुई तश्तरी के आकार की चीज लगभग 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। उसने अपने वायुयान से उन चमकती तश्तरी का पीछा किया, परंतु वो पलक झपकते ही अदृश्य हो गई। वो तुरंत लौटा और उसने ये बात अपने मित्रों से साझा की, परंतु लोगों ने इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। और फिर जल्द ही उसी प्रकार से उड़न तश्तरियों के देखने की वारदातें दुनिया के कई हिस्सों से दर्ज होने लगी, और उन सब के वर्णन में लगभग समानता थी जिससे उनकी बातों को जुटलाया नहीं जा सकता था। फिर 1958 में जॉर्ज हंट विलियमसन, जो कि खुद को बताता था कि उसका संपर्क एलियंस से हो चुका है, और उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था दी सीक्रेट प्लेसेस ऑफ द लाइन। उसमें उसने बताया कि एलियंस 1,80,00,000 वर्ष पूर्व धरती पर आए थे, और तब से उन्होंने अपने आप को मानवजाति को विकसित करने के लिए समर्पित किया हुआ है, और उन्होंने ही मिस्र के महान पिरामिड्स का निर्माण किया। और उस किताब ने लोगों के दिमाग पर काफी अच्छी छाप छोड़ी। और फिर इस तरह से कई लेखकों की किताबें प्रकाशित हुई, और रातों रात उनकी किताबें लाखों के तादाद में बिकने लगी, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया एलियंस और उससे संबंधित विषयों में ज्यादा जिज्ञासा प्रकट कर रही थी। किताबों में मिस्र के पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, भूमिगत गुफाओं का निर्माण इत्यादि का एलियंस द्वारा निर्मित होने का वर्णन किया गया था। और फिर एलियंस और उनके विषय को लेकर लोगों में काफी उन्माद नजर आया, और इस विषय पर जब पुस्तकें अपने चरम पर थी तो कई विशेषज्ञों ने उनके तथ्यों पर सवाल उठाना शुरू किया। और फिर पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न करा पाने के कारण कई लेखक बेनकाब भी हुए। लेकिन उसी बीच वोन डेनिकेन की किताब गोल्ड ऑफ द गॉड्स आई, और लेखक ने उसमें कई दावे पेश किए जो साबित हुए या विवाद का विषय बने, वो अलग बात है। परंतु उसका एक शक्तिशाली तथ्य साबित हुआ जिसने विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसमें उसने पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाली एक जनजाति जिनको डोगोन के नाम से जाना जाता है, जो कि माली गणराज्य की राजधानी से 300 किलोमीटर दूर टिम्बक्टू में निवास करते हैं, का वर्णन किया। और बताया कि उनके पास अंतरिक्ष का गहरा ज्ञान है जो कि उनको अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा संचारित किया गया है, जिनका निवास स्थान 8.7 प्रकाश वर्ष दूर सिरियस सितारे पर था। और उस सितारे का एक साथी सितारा भी है जो कि बहुत सघन और भारी है, और उसे खाली आंख से, यानी कि बिना दूरबीन के, नहीं देखा जा सकता है। और यह बात सच है कि सिरियस का एक साथी सितारा है जिसे सिरियस बी के नाम से जाना जाता है। खगोलशास्त्रियों को 19वीं शताब्दी के मध्य से ही सिरियस बी के अस्तित्व पर संदेह था। इसको पहली बार 1862 में देखा गया, परंतु इसका विवरण अधिक उपलब्ध नहीं हो पाया था। फिर दो फ्रेंच मानव विज्ञानी मार्सेल गरियोले और गेरमैन डिएटले ने सीक्रेट ऑफ डोगन नामक पुस्तक को प्रकाशित किया, और जिसके लिए वो दोनों 1931 तक डोगन के साथ रहे, और जो जानकारी उनको डोगन से प्राप्त हुई वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली थी। डोगन द्वारा जो जानकारी मिली उसके अनुसार मछली के आकार जैसे दिखने वाले जीव सिरियस से धरती पर उनकी जाति को सभ्य बनाने के लिए आए थे। सिरियस बी, जिसे डोगन अपनी भाषा में पोतोलो कहते हैं, ऐसे तत्व का बना है जो धरती पर पाए जाने वाले किसी भी तत्व से भारी है। और सिरियस बी अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करता है, और एक परिक्रमा करने में उसे 50 साल लगते हैं। जिस प्रकार से डोगन जाति के लोगों ने सिरियस बी के बहुत भारी होने की बात की, और अगर हम उस बारे में बात करें तो 1928 में सर आर्थर एडिंगटन ने इस थ्योरी को जन्म दिया कि हमारे ब्रह्मांड में सफेद बौने तारे, जिनको अंग्रेजी में व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, उनका भी अस्तित्व है। और ऐसा तब होता है जब किसी तारे के परमाणु अपने अंदर ही ढह जाते हैं, और उसका द्रव्यमान इतना अधिक हो जाता है कि अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो उस तारे का हरे मटर के दाने के बराबर का टुकड़ा वजन में 500 किलो के बराबर हो सकता है। और आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि सिरियस बी आकार में पृथ्वी के बराबर है, परंतु उसका द्रव्यमान सूर्य के बराबर है। और डोगोन जाति इस बात को हजारों वर्षों से जानती थी। इन बातों पर कई विद्वानों ने संदेह भी प्रकट किया कि इतनी पिछड़ी जाति ये सब कैसे जानती है, और ये भी कहा कि हो सकता है कि ये मात्र संयोग हो, या ये बातें विश्व के किसी और हिस्से से उनके पास पहुंची हो।
परंतु एक प्राच्य विद्वान जिसका नाम रॉबर्ट टेम्पल, जिसने पेरिस जाकर गेरमैन डिएटले के साथ डोगोन पर अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकला कि डोगोन द्वारा दी गई जानकारी न तो संयोग था और न ही किसी के द्वारा ली गई जानकारी का प्रचार किया गया था। और रॉबर्ट टेम्पल के अनुसार डोगोन जाति के पास हमारे सूर्यमंडल की असाधारण विस्तृत जानकारी थी। उनको इस बात की जानकारी थी कि चांद शुष्क है और उस पर कोई वायुमंडल नहीं है। शनि यानी सैटर्न ग्रह के रिंग का उन्होंने चित्र बनाकर दिखाया और हम सब जानते हैं कि बिना दूरबीन के सैटर्न रिंग को नहीं देखा जा सकता है। सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वो ये भी जानते थे। उनको इस बात की भी जानकारी थी कि गुरु यानी जुपिटर के कई चंद्रमा हैं जिन्हें गैलीलियो द्वारा पहली बार दूरबीन से देखा गया था। उन्हें वीनस की गति का भी विस्तृत ज्ञान था। उन्हें इसका भी ज्ञान था कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और ब्रह्मांड में तारों की संख्या अनंत है। और जब उन्होंने सिरियस की अंडाकार कक्षा का चित्र बनाया तो सिरियस को कक्षा के मध्य में नहीं दिखाया। खगोल विज्ञान की जानकारी के बिना इस तरह का चित्र नहीं बनाया जा सकता था। डोगोन ने इस बात पर भी जोर दिया था कि उनको सारा ज्ञान अभेचर नोमोस द्वारा प्राप्त हुआ था और वो उनको भगवान की तरह पूजते हैं। और उनके अनुसार नोमो जिस ग्रह से आए थे वो सिरियस बी की तरह है, लेकिन उसका द्रव्यमान सिरियस बी के 1/4 के बराबर है और वो भी सिरियस की परिक्रमा करता है। फिर एक और चित्र बनाकर उन्होंने बताया कि नोमो एक घूमते हुए यान से धरती पर उतरे थे और जिस जगह वो उतरे थे वो उस देश का उत्तर पश्चिम स्थान था जो डोगोन का मूल निवास देश था। और जिस यान से वो धरती पर उतरे उससे धूल का चक्रवाती तूफान उठा और आग की हल्की लपटों के साथ फिसलता हुआ धरती पर उतरा, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि वो किसी स्पेस कैप्सूल में उतरे होंगे। और डोगोन ने ये भी बताया कि उन्होंने उस समय आकाश में एक अत्यधिक चमकीला सितारा भी देखा, जो कि हो सकता है एक मदरशिप रही हो। डोगोन जो ग्रह नोमोस का निवास ग्रह बता रहे थे, उसे आज तक हमारी आधुनिक दूरबीन भी नहीं ढूंढ पाई है। वैज्ञानिक उस ग्रह को कभी नहीं जान पाते अगर डोगोन इसके बारे में नहीं बताते थे। अब वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि सिरियस हमारे सूर्य से 35 गुना ज्यादा चमकदार है, तो अधिक तापमान की वजह से वो ग्रह अधिक दूरी पर होगा और जिसे दूरबीन से देख पाना नामुमकिन है। अगर ऐसा है तो उस ग्रह को सिरियस सी कहा जा सकता है, जिसे हम तो नहीं पता कर पाए, मगर डोगोन को इसका ज्ञान हजारों वर्षों से था। इन सारी बातों ने विद्वानों को ये तो प्रमाणित कर दिया कि डोगोन को अंतरिक्ष का गहरा ज्ञान है। और उनको हैरान करने वाला विषय ये भी था कि अंतरिक्ष में इतने उज्ज्वल सितारे हैं परंतु उनका केंद्र बिंदु सिर्फ सिरियस तारा था। उससे ये साबित होता है कि डोगोन का सिरियस से अवश्य कोई संबंध रहा है और हमें खुले विचारों से इस संभावना को स्वीकार करना चाहिए कि कभी न कभी बाहरी लोक के प्राणी हमारी धरती पर आ चुके हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए शीघ्र उपलब्ध होंगे एक नए वीडियो के साथ। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।